यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5 अध्याय और 4 वचन को हम एक वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। समझ पा रहे हैं इस वचन को? जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वचन में लिखा है ना, जो आत्मा से जन्मे हैं वो आत्मा की बातों पे मन लगाएंगे, और जो शरीर के भाव से जन्मे हैं वो शारीरिक बातों पे मन लगाते हैं। हम जब इस संसार के जीवन को जी रहे थे, संसार की अभिलाषाओं में, जब हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं थे, जब हम इस मिशन का हिस्सा नहीं थे, ये एक जो मिशन जो स्वर्ग के राज्य के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके दिया है, आओ मैं तुम्हें एक मिशन बना करके देता हूं और तुम लोग मेरे मिशन में शामिल हो जाओ, क्योंकि वो मार्ग मैं हूं। जिस मार्ग से मैं आया हूं उस मार्ग पे जा रहा हूं, और तुम उस मार्ग पे चलना, उसी मार्ग से तुम मेरे पास पहुंच जाओगे, और वो मार्ग मैं हूं। और धन्य है जिन्होंने उसे पा लिया। हालेलुया, धन्य है वे लोग जिन्होंने उसे पा लिया, और आप लोग उसमें काउंटिंग हो गए हो कि आपको वो मार्ग मिल गया है, आपको वो जीवन मिल गया है। अब क्या करना होगा? जब मार्ग का पता चल गया, जीवन का पता चल गया, सच्चाई का पता चल गया कि इसके अलावा दुनिया का कोई भी ऐसा छोर नहीं है जहां पे हमें स्थिरता मिलेगी, जहां हमारे मन को शांति मिलेगी, हमारे हाथे में आराम आएगा, और कोई जगह ऐसी नहीं है, तो फिर अब हमें करना क्या है? आज ये वचन हमसे कहता है संसार पे जय को पाना है। हालेलुया, संसार को जय पाने के लिए, संसार पे विजय को प्राप्त करने के लिए फिर हमें ऐसी कौन सी रीतियां अब अपनानी पड़ेगी, कौन सी जीवन शैली अपनानी पड़ेगी? क्या आज भी 10 साल 20 साल 15 साल के बाद हम दूध ही पीते रहेंगे? आज भी क्या हम वहीं बैठे रहेंगे जहां पे हम शुरू हुए थे? वचन में लिखा हुआ है, अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जब अधर्म आज बढ़ चुका है, बुराइयां जब चरम सीमा पे है, ऐसे ऐसे घृणित काम बाइबल में, आप शायद आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैं बताता हूं। पाप के विषय में बताया है, लेकिन बाइबल ये कहती है महापाप भी है, महापाप भी है, और वो महापाप आज शुरू हो चुका है। पाप तो शुरू से चला आ रहा था, आज तो महापाप शुरू हो गया है। ऐसे दिल करता है प्रभु ये जमीन अगर ये खुल जाए तो शायद उसमें चले जाए, पर ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि अब न्याय का समय आ गया है। वो एक दौर था, वो एक समय था जब गवाहियों का समय। आज लोग सोचते हैं कि जब बाइबल के जमाने में चमत्कार हुआ करते थे तो आज क्या वो धर्मी जन नहीं है? आज क्या सभी मर गए हैं? आज वो क्यों नहीं होता ऐसा? आज क्यों नहीं होता ऐसा? हर किसी का सवाल चलता है। अगर आत्मा में होके एक एक वचन को पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा। वो समय था जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा था। मिस्र में 10 विपत्तियां दिखाना परमेश्वर के लिए कोई जरूरी नहीं था। इतने समय उनको परेशान करना, बार बार मूसा को फिरौन के सामने भेजना, कभी टिड्डी, कभी लहू, कभी कुछ ही, कभी कुछ ही। उस देश के ऊपर प्राकृतिक आपत्ति जो विपत्तियां डाली जा रही थी, उन लोगों को परेशान किया जा रहा था। परमेश्वर के लिए कोई जरूरी नहीं था। परमेश्वर कहता है कि मैं ही उसे कठोर करूंगा और वो तुझे जाने नहीं देगा। अगर परमेश्वर कहता कि मैं जाते उसके आंखों को बंद कर दूंगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि तू कब लेके निकला। कर दिया था पौलुस की आंखों को बंद उसने, जब वो जा रहा था कलीसिया को कत्ल करने के लिए। हो गया था वो अंधा, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो फिरौन भी हो सकता था, पर वो दौर था एक जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा था इतिहास के आज के लिए, कि आज जब हम पढ़ते हैं तो विश्वास कर सकें कि वो सामर्थी है। और उस समय में जब मूसा इजराइल को लेकर के आ रहा था तो ये एक घटना हो गई थी। 3 घर थे इजराइल के, 3 घराने। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा इजराइलियों को अलग कर ले, और जो लोगों ने पाप किया उनको बोल अपने घरों के गेट पे खड़े हो जाए, बाहर तंबुओं से निकल जाए। और वो 3 परिवार जैसे तंबू के पास आए, बाइबल कहती है जमीन फटी और वो चले गए, जमीन में नीचे ही चले गए।
आज नहीं फटती। आज अगर कोई पुकारता है या कोई श्राप देता है तो आज नहीं ठहरेगा। क्यों नहीं ठहरेगा? परमेश्वर ने आज्ञा दे दी, व्यवस्था दे दी, कह दिया श्राप मत देना, आशीष देना। तो व्यर्थ श्राप आज नहीं ठहरता। आज तो सिर्फ जीवन शैली है। आज जो चमत्कार को ढूंढता है ना, यकीनन मानना, आज जो चमत्कार को ढूंढ रहा है, आज जो बड़े बड़े चमत्कारों को नमस्कार कर रहा है, वो भरमाया भी जा सकता है, क्योंकि वो चमत्कार तो शैतान भी करता है। आज अगर अपने आप को सेफ करना है, अपने आप को सुरक्षा में लेना है, तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है आत्मा का फल और आत्मिक वरदान। जिसके जीवन में प्रभु का आत्मा आ गया, मान लो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम बाजार में गए, रास्ते में नर्सरी है, वहां से अमरूद का पेड़ ले आए और हमने लगा दिया। वो पेड़ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब उसका आकार जो है, वो पेड़ तो अमरूद का है, पहचान भी लेंगे हाँ सच में अमरूद है, सभी कहेंगे हाँ ये पक्का अमरूद ही है, पूरा गांव कहेगा हाँ अमरूद ही है। अगर उसके फल नहीं होंगे तो वो किस काम का रहेगा? कोई काम है? आज अगर कोई हमें मसीह कहता भी है, हमें परमेश्वर का बेटा कहता भी है, हाँ सच में ये जाता है संगति में, हाँ बाइबल है इसके घर पे, बड़ी बाइबल है, महंगे वाली है, गोल्डन है, कभी संगति नहीं छोड़ता, अगर फल ही नहीं है, मसीहत का जो जीवन है वो नहीं नजर आ रहा, किस काम का है वो मसीह जीवन? वो समय जब फल खाने के समय बाग का माली आएगा और उसमें फल को जब नहीं देखेगा तो वो क्या कहेगा? आज के बाद तुझ में कोई फल ही नहीं लगे, और वो तुरंत सूख जाए। हुई है ना बाइबल में घटना, और सूख भी गया। आज एक ही पहचान है मसीह की, और वो पहचान है आत्मा के फल। जो आत्मा अगर आज हमें गवाही नहीं देती है, बड़े से बड़े समस्याओं के बीच में अगर हम सिथर नहीं रह पाते और अपनी जुबानों से गिरते चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों से गिरते चले जाते हैं, हम अपनी आंखों को निर्मल नहीं रख पा रहे, हम में इतनी संयमता नहीं अगर है कि अपने आप का एक सेल्फ कंट्रोल कर ले। घर में थोड़ी सी कोई बात होगी, कुछ भी हो सकता है, आधे घंटे के बाद वो बात जो है बिल्कुल सामान्य हो जाए, पर आधा घंटा ही तो हमारे पास नहीं है, हम तो असंयमी हैं, कीर्तघन, दया रहित, आज्ञा को न मानने वाले, बुरे कामों के, शारीरिक सुख अभिलाषाओं को भोगने वाले। हम संसार पे जय कैसे प्राप्त करेंगे? संसार पे जय प्राप्त करने के लिए कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ना पड़ेगा कि मुझे एमपी एमएलए बनना है तब मैं इन पे विजय प्राप्त कर लूंगा, अब मेरे पास इनका अधिकार है। संसार पे जय प्राप्त करने का मतलब है आंखों को निर्मल कर लेना, भलाई के लिए तत्पर रहना, करुणामय जीवन, दया का जीवन, हर एक समय ऐसे में भलाई के लिए तैयार करना अपने आप को, वह बिचारी की आत्मा को नष्ट कर लेना, चोरी न करना। यही तो है वो इस संसार, जिस वचन को हमने शुरू किया है कि इस संसार पे हमें जय को प्राप्त करना है, संसार पे विजय को प्राप्त करना है। और संसार पे जब विजय को प्राप्त करना है तो उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी होगी? किसके द्वारा हो सकता है? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। इस वचन में लिखा हुआ है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हम विश्वास ही से जीत प्राप्त करेंगे। यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं मसीह जो मरा हमारे लिए वो फिर से जी उठा और हमें लेने आ रहा है, इस बात का जो व्यक्ति विश्वास करता है, वैसे तो दुनिया विश्वास, दुष्ट आत्माएं विश्वास करती है, पर जो सच में विश्वास करता है वो जय प्राप्त करेगा। किस पे? बुरे कामों पे। शैतान की योजना में शामिल नहीं होगा, ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठेगा, वो बुरा शब्द मुख से नहीं निकालेगा, वो हमेशा परमेश्वर के कार्य के लिए तत्पर रहेगा। हमेशा वो अपने कार्य को पूरा करेगा और वो इस खोज पे रहेगा परमेश्वर की महान आज्ञा क्या है। जाओ और सब जातियों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञाएं तुमने सुनी है और मानी है उन्हें भी मानना, ये आज्ञा है। क्या आज हम इस पे काम कर रहे हैं? क्या उसकी आज्ञा का पालन हमसे हो पा रहा है? कि ये ज्ञान तो आदम और हवा ने भी प्राप्त कर लिया था, ज्ञान का ही फल खाया था उन्होंने,
और जैसे ही वो ज्ञान का फल खाया तो ऐसा ज्ञान आया, मृत्यु को प्राप्त हो गई। ये ज्ञान तो नहीं बचाएगा, फिर बचाएगा कौन? वो फल बचाएगा कौन? जब हम विजय प्राप्त करेंगे। हमें 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 आत्मा मिला है, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है, बगैर परमेश्वर के आत्मा के बगैर कोई भी उसे पिता कह के नहीं पुकारता। और अगर कोई भी प्रभु यीशु मसीह को श्राप नहीं दे रहा तो मतलब उसका आत्मा उसमें है। जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कह रहा है तो मतलब कि उसमें आत्मा, तो ये वही अमरूद का बूंटा है जिस पे अब तक फल नहीं है। बूंटा तो है वो अमरूद का ही है, पर जब फल ही नहीं होंगे, आत्मा तो प्रभु का है, वो पुकारता है। पवित्र आत्मा ही तो हम में है जो पुकारता है उसे। फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बहुत तेरे ऐसे होंगे और मैं उनसे कह दूंगा नहीं जानता। आमीन। क्योंकि वो फलों को चाहता है। जिसने बारी लगाई है, दाख की बारी लगाई है, अगर उसमें दाख नहीं लगेंगे, उन बेलों का वो क्या करेगा? वो तो कहता है ये बेल, क्योंकि आपने पढ़ा है सबसे ज्यादा संसार को परमेश्वर ने किसके आकार में दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा, सच्ची दाखलता मेरा पिता। दाखलता का मतलब क्या होता है? अंगूर की बेल, दाखलता। और पुराने नियम में एक जगह लिखा हुआ है, मेरे पिता ने दाख की बारी लगाई। और एक जगह नूह नबी के विषय में कि फिर नूह नबी ने दाख की बारी लगाई। और प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत जगह दाख की बारी का जिक्र किया है कि दाख की बारी में अंजीर का पेड़ था। दाख की जो बारी है वो संसार को बताया गया, अंजीर का जो पेड़ है वो यहूदियों को बोला गया है, यहूदियों को काउंटिंग कराई गई है अंजीर के पेड़ के। और बार बार जो श्राप की घटनाएं जो घट रही थी, बार बार जब अंजीर का जिक्र किया जा रहा था प्रभु यीशु मसीह के मुख से, वो अंजीर का इसलिए किया जा रहा था कि यहूदियों को अंजीर की कैटेगरी में डाला गया था कि इस संसार के अंदर मैंने एक ही को चुना था, अब्राहम को, और उसका वंश जो यहूदी कहलाता है। वो अंजीर था जो अपने आप को अंजीर कहता है, पर वो इस काबिल नहीं ठहरा था। उन्होंने उसे ग्रहण ही, वो अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण। और यीशु मसीह गए अंजीर के पेड़ के पास, नहीं मिला फल, और कहा तू सूख जा। यानी कि तू यहूदी है तो यहूदी तो अपने आप में कुछ भी नहीं है, ना यहूदी कुछ है ना यूनानी कुछ है, केवल विश्वास। लिखा हुआ है ना ऐसा, ना अब कोई यहूदी है ना कोई यूनानी है ना अन्य जाति है, केवल विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार होगा। तो जो बारी है, जो खेत बताया गया है, अंगूर का खेत क्यों बताया गया पता है? आम का पेड़ भी तो बोला जा सकता था, वहां पे अनार का भी बाग होता था। भजन संहिता निकाले एक वचन, भजन संहिता उसका 121 अध्याय और 6 वचन निकाले। हालेलुया। अभी सामने देखें, सिर्फ सामने देखें, अपनी डायरी में नोट कर लें, बाद में सामने देखें। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। आमीन। आ रहा है किसी के समझ में? न तो दिन के धूप से और न रात की। अब ये तो समझ में आ गया। अब धूप जो है वो तो मुझे पसीना चलाएगी, हेजा भी हो सकता है, गर्मी लग जाएगी, पानी की कमी आ जाएगी, ये तो समझ में आ रहा है। रात की चांदनी मेरा क्या बिगाड़ेगा? लेकिन वचन कहता है बिगड़ सकता है तेरा, पर मैं तेरे साथ रहूंगा तो तेरी हानि। अगर वो कहता कि तेरी हानि नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि उसको अलग करने से हानि हो सकती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी देता है कि मैं तेरे साथ हूं, ना तू दिन की धूप से डरेगा और ना तू रात की चांदनी से डरेगा, तुझे कोई हानि नहीं होगी क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ये वजह, वो रात की चांदनी, जब इसमें चांदनी का जिक्र आया तो मैंने रात को जब निगाहों में डाला तो पूर्णिमा की चांदनी से बड़ी चांदनी कोई नहीं होती। सबसे ज्यादा रोशनी रात को अगर होती है तो वो पूर्णिमा को ही होती है, और सबसे तेज अगर धूप होती है तो दोपहर के 12 बजे ही होता है। धूप का अगर जिक्र आएगा तो 3 बजे का नहीं आएगा, 9 बजे का नहीं आएगा। धूप का अगर जिक्र आएगा तो 12 बजे का ही आएगा, क्योंकि धूप का जिक्र आएगा तो 12। अगर चांदनी का जिक्र आएगा तो बोलते हैं ना, पूर्णिमा का चांद है क्या? पूरी पृथ्वी पे 80% जल है, और जब अपनी देह के विषय में सर्च किया गया तो उतना ही जल मनुष्य के शरीर में भी है। मनुष्य की देह में 20% हड्डी और मांस है और 80% जल है। अगर रोशनी
जल पे इफेक्ट डालती है, जल रोशनी को खींचता है, उसे डाउन कर सकता है, तो सबसे तेज रोशनी पूर्णिमा की रात को होती है, तो मनुष्य का शरीर में जो जल है वो उसे खींचेगा, उसे पक्का खींचेगा। क्योंकि अगर पृथ्वी उस रोशनी को खींचती है तो देह में जो जल है उस रोशनी को खींचेगा। और इतने लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जो घरों में क्लेश में हैं, दुखों में घिरे हुए हैं, जो बाबाओं के चक्रों में रहते हैं, जो ताना बुना बनने रहते हैं, वो एक पूर्णिमा की रात ऐसी होती है कि वो भावनात्मक हो जाते हैं, भावनाओं में उत्तेजित हो जाते हैं, कोई भी क्राइम करने की क्षमता उनमें बढ़ जाती है। चाहे वो अपने घर में, जिसमें कहा जाता है रात को बलि दिया, कई बार सुना होगा केस, बच्चों को मार देते हैं पूर्णिमा की रात को। चौक में, गलियों में रात को आपने घड़े मटके रखे हुए देखे होंगे, जिनको टोना कहा जाता है, जादू टोना, पूर्णिमा की रात को। ये बातें मुझे क्लियर हो गई थी कि वो रात की जो चांदनी है वो शरीर पे इफेक्ट, दिमाग पे इफेक्ट डालती है और मनुष्य उत्तेजित हो जाता है, और वो क्राइम करने के लिए शैतान उसे उत्तेजित करता है। तो चांद की जो चांदनी है वो इतना इफेक्ट डालती है शरीर पे। ये वैज्ञानिकों का जो शोध है वो है, लेकिन बाइबल का जो शोध वो ये है कि अगर मैं तेरे साथ हूं तो ये चांदनी भी तेरा कुछ, हालेलुया। अब आ रहा है समझ में भेद कि परमेश्वर ने आज से पहले, जिनको विज्ञानियों को पता ही नहीं था कितना % जल है, जब विज्ञान को ये पता ही नहीं था कि मुझ में कितना जल है, उस समय बाइबल ने प्रूफ करके दे दिया था, ना दोपहर के 12 बजे तेरा चुरावे में पग आएगा, ना तुझे भूत तोड़ेंगे। बाइबल सिक्योरिटी देते, तेरी कोई हानि, कोई भी चौक, ना पूर्णिमा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मेरी हानि कर देगा, क्योंकि मेरी जो सुरक्षा है वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। अब परमेश्वर की ओर से मुझे सिक्योरिटी तो मिल गई है, सुरक्षा तो मिल गई है, पर विजय तो मुझे होना होगा, जय तो मुझे प्राप्त करनी होगी। और जो जय प्राप्त करेगा, मैं बाइबल में पढ़ रहा था, ऐसे ऐसे गिफ्ट, क्योंकि उस जय को प्राप्त करना जो है वो विश्वास है, विश्वास के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, और ये विश्वास ही था। अगर आप पहला शमूएल और उसका 17 अध्याय पढ़ोगे ना, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय में लिखा हुआ है, आप निकालें एक बार देखें, 17 का 45 वचन। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, हाँ, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, हाँ, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। आमीन। दाऊद ने फिलिस्तीन, कौन था फिलिस्तीन? गोलियत, 13.5 फुट हाइट का वो फिलिस्तीन, उससे दाऊद कहता है, जिसके हाथ में एक गोफन है, कंकरी मारने, रोड़ा मारने वाला वो रबड़, गुलेल जिसको बोला जाता है, वो सिर्फ एक छोटा सा हथियार, और वो उससे कहता है तू तलवार ताम झाम सांग लिए आ रहा है, मैं तो एक नाम से आता हूं, यहोवा के नाम से तेरे सामने आता। हालेलुया। ये विश्वास ही तो था, जब वो घर से निकला उसने उस विश्वास को लिया, इस विश्वास से मैं उस फिलिस्तीन को जीत लूंगा। ये उसकी ताकत, विश्वास ही था ना, उस गोफन में ताकत थी, क्योंकि गोफन से ताकतवर तो गोलियत था, उसके हाथ में जो तलवार थी, जो भाला उसके पास था, ऐसे ऐसे उसमें उसकी ताकत थी। लेकिन दाऊद कहता है मैं तो उस ताकत से तेरे पास आता हूं जो यहोवा में है, उस सामर्थ से तेरे पास आता हूं जो परमेश्वर में। हालेलुया। और उसी ताकत से उसने गोलियत को मार गिराया था। ये विश्वास के द्वारा वो जय प्राप्त कर पाया, उसका विश्वास इतना दृढ़ मजबूत था। और वचन में लिखा है विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार होगा, और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। और मसीह का वचन क्या है? जो उसके मुख से निकला हुआ है वो आज्ञाएं। तो हमारी शिथिलता जो है वो हमें जय दिलाएगी, हमारा जो विश्वास है वो हमें जय दिलाएगा। यदि आज मैंने वचन सुना, आज मैंने जो वचन पढ़ा, जो मुझे पता चला चोरी करना पाप, और उसके बाद भी मैं पड़ोसी के किसी चीज पे निगाहें रखता हूं, तो फिर मैं कर क्या रहा हूं? किस कैटेगरी में? क्या मैं जय प्राप्त कर लूंगा? प्रकाशित वाक्य में आए हम, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 9 वचन 11 वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हाँ। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। आमीन। जिसके कान हो, सभी के हैं, पर वो कान जिससे हम सुन सकते हैं, वो ये कहता है जो जय पाएगा
और जय पाने का मतलब क्या होता है? इस संसार पे विजय को पाना। और संसार पे विजय पाने के लिए हमारे पास लठ तलवार घोड़े मकोड़े नहीं चाहिए हमें। निहत्थे, दीनता, नम्रता। और संसार पे विजय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को अगर पढ़ लिया ना, तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसने क्लियर जी के दिखाया और जय को प्राप्त करके दिखाया। वो जी उठा, वो कहता है ऐसा ही करके देखो जी उठोगे। मैं उठा तुम मुझ में उठोगे। पहलोठा मैं ठहरा, मेरे बाद तुम आओगे। जहां मैं हूं वहां। आज अगर प्रभु यीशु मसीह को हम फॉलो नहीं कर रहे, चुगली खाना, झूठी साक्षी देना, ये व्यवस्था का हिस्सा ही तो है। कैसे पूरी कर पाएंगे व्यवस्था को? किस रीति से पूरी कर पाएंगे? जब घर से चलते हैं तो ये सोच के चलते हैं कि सामने से जब वॉइस जहां से निकलेगी ना, जो साउंड जहां से निकलेगा वो परमेश्वर का वचन होगा। और जहां से अगुवाई हो रही है वो परमेश्वर की अगुवाई है। और फिर घर जाकर के फिर कानों पे एक दूसरे को भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं कि अब की बार ऐसे हुआ, उसे तो यही पता नहीं, उसे तो यही पता नहीं है, ये उसने तो। सोच के देखो किस लिए आते हैं? पद को पाने के लिए, इज्जत के लिए। वचन तो कहता है मेरे नाम के कारण यदि तुम्हारी बेइज्जती हो, इज्जत के लिए मत जियो। हालेलुया। जो संसार में नजर आता है ना, एक्चुअल में वो नहीं है। इसी अध्याय के हम 9 वचन को निकालें। इसी अध्याय के 9 वचन को हम देखें क्या लिखा हुआ यहाँ पे। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। आमीन। समझे? परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे क्लेश को, तेरी कंगाली को मैं जानता हूं। संसार जिस रीति से तुझे देख रहा है कि तेरे पल्ले कुछ भी नहीं है, बातें तू लंबी फेंकता है, बातें स्वर्ग की करता है, बाइबल ये कहती है मैं तेरी दरिद्रता और कंगाल को मैं जानता हूं। संसार नहीं, मैं जानता हूं तू धनी है। हालेलुया। तू क्या है? धनी है। और एक वचन और हम देखें, 3 अध्याय और 17 वचन। परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है, क्योंकि मनुष्य बाहरी सिस्टम को देखता है, परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। 17 वचन से देखें। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। आमीन। अब जो कोई घमंड करता है इस बात का, मुझसे बड़ा कौन होगा, मेरे पास तो कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। तो वचन क्या कहता है? बाहरी मनुष्यत्व में कुछ भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर तेरे भीतर जो चल रहा है उसको मैं जानता हूं। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं, तू तो नंगा है, तू कंगाल है, तू तो बिल्कुल भी तुच्छ है। क्योंकि जैसे ही तू इससे निकलेगा तो ये भी यही, ये भी यही, ये तन का कपड़ा भी यही। और जैसे मैं निकला और वो धन मेरे पास तो है ही नहीं, तो मैं क्या हुआ? कंगाल, नंगा और तुच्छ। जब परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होऊंगा तब वहां पे मैं सबसे ज्यादा कंगाल में गिना जाऊंगा, मुझ में कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे अंदर की जो आत्मा है वो मुझे धनवान करती है, मेरे अंदर की जो आत्मा है वो ही मुझे कंगाल करती है, वही मुझे दरिद्र करती है और वही मुझे धनवान भी बनाती है। अब संसार के वैभव से अगर हम अपने आप को ऊंचा और नीचा कर रहे हैं तो एक पल के अंदर ढेरी हो जाएगी, एक पल के अंदर। ये नहीं है कि संसार में पैसा नहीं चाहिए, जहां प्रार्थना काम करेगी वहां प्रार्थना काम करेगी, और जहां दवाई काम करेगी वहां दवाई काम करेगी, जहां पैसा काम करेगा वहां पैसा काम करेगा। पर समझ का आत्मा होना जरूरी है, बुद्धि का आत्मा होना जरूरी है, ताकि मैं बुद्धि के साथ उस पैसे को, धन को भी लगा सकूं, समझ के साथ जुबान से मैं बात कर सकूं, ताकि मैं धनी हो जाऊं। आगे वचन क्या कहता है? इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले, कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। आगे पढ़े। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। आमीन। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। मैं जिससे, वचन कहता, मैं जिससे प्रेम रखता हूं उसकी ताड़ना।
ये वचन आज जवाब है उस चीज का। जो बाप अपने बेटे से प्रेम रखता है वो हर एक उस गलती पे थपेड़े मार देगा। अगर वो थपेड़े नहीं मारता तो बड़ा होकर के जब वो चोर और डाकू बनेगा तो सबसे बड़ा दुश्मन उसका बाप ही था, जब उसे वो नहीं डांटता था, जब उसे से संभालता नहीं था। उससे बड़ा दुश्मन उसका कोई नहीं हो सकता। जब उसमें समझ नहीं थी, बाप में समझ थी। बच्चा ना समझ था लेकिन पिता समझदार था। अगर उसने उस समय नहीं संभाला तो आज रोएगा, क्योंकि बच्चा आज तो बिगड़ चुका है। वो इसलिए रोएगा, जब उसको फांसी की सजा होगी तो वो जरूर रोएगा, काश मेरा बाप उस दिन थप्पड़ मारता, मैं आज फांसी। ये परमेश्वर का वचन है कि मैं तुम्हें ताड़ना दूंगा, थपेड़े मारूंगा। ये जो प्रेम रखता है वो सुरक्षा भी करे, चाहे थपेड़ों से करे। तो हमें सचेत होना है इन चीजों से, हमें जय को प्राप्त करना है। और जो जय प्राप्त करेगा वो दूसरी मृत्यु को। और फिर और दो अध्याय में आए वापसी हम, 2 अध्याय उसका 7 वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। उस जीवन के वृक्ष में से जो स्वर्ग लोक में है उसे खाने को दूंगा। और जय क्या है? वो जय हमारा विश्वास है। यूहन्ना की पत्री 7 निकालना नहीं मैं बता, यूहन्ना की पत्री 7 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है, जो मुझ पे विश्वास करेगा उसके हृदय से जल के जीवन की नदियां बह निकलेगी। और ऐसा ही यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय 14 वचन में लिखा हुआ है कि अगर तू मुझसे कहती तो मैं तुझे वो जल देता जिसे पीकर तू फिर कभी प्यासी। पढ़ा है ना? हालेलुया। और ये कहता है मैं उस जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा। कौन सा जीवन का वृक्ष? जो अदन की वाटिका में लगाया हुआ था, और जहां पे मना किया गया था कि करूबों को लगा दिया, अग्नि में तलवार खींच दिया और आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। कहीं ऐसा ना हो कि ये जीवन के वृक्ष को खा ले और फिर मरे ही ना। कहा था ना उत्पत्ति में, और करूबों को लगा दिया। और बाइबल ये कहती है फिर वो अदन जब जल पर ले आई तो अधलोक में उतर गई। वो सारे पेड़ अधलोक में उतर गए थे। अगर हम यहेजकल 28 में पढ़ेंगे, 30 अध्याय 28 अध्याय में, तो वहां हमें मिल जाएगा कि वो अधलोक में उतार दिए गए। अब जो स्वर्ग में जीवन का वृक्ष है उसमें से खाने को देगा। जो आदम मर गया था वो फिर जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। जिस आदम को परमेश्वर ने कहा था कि मैं इसे खाने नहीं दूंगा, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहा मैंने कीमत चुकाई है, मैं खाने को दूंगा। ये बाग मैंने मोल ले लिया अपना लहू दे करके। हालेलुया। आज जो मसीह पे विश्वास करता है और जो जय को प्राप्त करेगा वो जीवन के वृक्ष में से भी खाने पाएगा। और हमारी जय जो है इन बुरे कामों पे है। क्लियर अपने अपने हद्दे को बदल लो। सच कह रहा हूं, आग से खेल रहे हो, वो क्रोध का दिन होगा, अनुग्रह का समय जाता रहेगा। अभी वक्त है, वो विलंब करता है। वो जाल जो है ना, जाल, उसमें लिखा हुआ है जाल से बहुतेरी मछलियां खींची गई और फिर जो मछली रखने के लायक थी वो रख ली और बाकी वापस डाल दी गई। हम कहीं उन कछुओं में तो नहीं है कि जाल से निकाल के वापस डाल दें। परख लें, जांच लें, हमें वो मछली ही बनना है जो जाल से खींचा। ये वचन जाल है। मेरा काम है, मैंने तो डाल दिया है, खींच के ले आऊंगा। छंटाई करने वाला कोई और है। मेरा काम है, मैं न्याय नहीं करूंगा, मैं बुरा नहीं कहूंगा। सब मेरे लिए मेरी बहनें और बेटियां और भाई और माता पिता के तुल्य हैं, पर जाल खींच के मैं ले आऊंगा। वचन सुनाना मेरा काम है। तो मेरा विश्वास है अगुवाई मजबूत होगी तो 2 भी बच जाएंगे, पर आत्मा आपको यहीं पे रखेगी। ये विश्वास है मेरा। अगुवाई जरूरी है। तो इसलिए आप भी दुआ करना इस बात के लिए और पूरी बहुतायत के साथ परमेश्वर में वरदानों से भरे, वो अपने फलों से भरे, क्योंकि पेड़ फलों से ही तो जाना जाएगा। अगर हम में फल नहीं आए ना तो एक दिन वो आएगा और काट के चला भी जाएगा, किसी काम का नहीं। मैं बता रहा था अंगूर की बारी क्यों लगाई, वो इसलिए अंगूर तो काम आते हैं, अगर फल है ना, फल तो काम आएंगे, पर उसकी बेल है ना, ना तो वो छत पे बिछाई जाती, ना उसके फट्टे निकलते, ना वो जलाने के काम आती, ना उससे खाना बनाया जाता, वो तो भूसा है कोरा। इसलिए अंगूर की बारी के विषय में बोला गया है कि जो मुझे फल नजर आएगा उसका फल वो तो मेरे काम आ जाएगा। अगर हमें फल नहीं है ना तो हम तो बारी हैं, दाखलता हैं, फट्टे भी नहीं निकलेंगे।
पेड़ नहीं है हम कहीं पे खड़े करके कोई टोर भी बना देगा, कुछ भी नहीं है हम, कुछ भी। इसलिए बोला गया था अंगूर की बारी, क्योंकि वो बेल किसी काम की, घिया तोड़ने के बाद में बेल कोई काम आएगा क्या? कोई उसे भैंस बांध लेगा क्या उससे? हमें क्या बनना है? अंजीर का पेड़ बनना है। हालेलुया, अंजीर का पेड़ बनना है, फलों के साथ पहचाना जाएगा। बहुत सा फल लेकर के आए और विश्वास को दृढ़ मजबूत, अपने हृदय को खोलें और परमेश्वर के प्रति ईमानदारी का जीवन। जिसकी आंख निर्मल है उसका सारा शरीर भी उजियाला है। इन वचनों के साथ परमेश्वर सबको आशीष दे। और